हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेड। तो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अब मैथमेटिकल टूल्स में हम अब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो होता है, इसका सिंबल कैसे रखते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं, दिस सिंबल, लाइक इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। ये क्या बोलता है आप समझिए। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y। इंटीग्रेशन किसकी हो रही है? y विथ रिस्पेक्ट टू wrt x। ठीक है, इसको हम ऐसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सिंबल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा? जो y होना चाहिए वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। y जो होना चाहिए x का फंक्शन होना चाहिए, मतलब y जो होना चाहिए वो x के ही टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं हम? इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये सिंबल लगा के y dx, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx। और y जो होना चाहिए x का फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ dx है ना, तो y को x के टर्म्स में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ dt होता तो y को t की टर्म्स में होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन को। तो हम ये भी जान लेते हैं इंटीग्रेशन के बेनिफिट्स क्या है, मतलब क्या यूज आता है हमें आगे ये। तो आप लोगों ने जैसे क्लास 10th में एरिया निकालना तो सीखा ही होगा, लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, सर्कल। लेकिन कभी कभी हमारे पे ऐसी फिगर्स आ जाती हैं, लाइक ऐसे कर्व्स आ जाती है, लाइक पैराबोला। तो उसके एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ती है। जैसे आपको दिखाते हैं ग्राफ, ये y इजिकल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ है। y इजिकल टू एक्स स्क्वेयर, और इस कर्व को हम बोलते हैं, वैसे ये इधर भी होता है लेकिन इधर ही, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। अगर मुझे ये एरिया निकालना है लाइक दिस, तो मैं कैसे निकालूंगा? ना ये सर्कल का पार्ट है, ठीक है, ना तो ये ट्राइंगल है। अगर आप इसको ऐसे करोगे कि लाइक इसको ट्राइंगल बना लोगे, लेकिन ये सर्कल का पार्ट नहीं है, ये पैराबोला है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ये इसके यूजेस होते हैं इंटीग्रेशन के, इसलिए हम इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं। तो अगर मुझको इसका एरिया निकालना है, ये एक्स है ये वाई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका एरिया कैसे पता चलेगा? एरिया निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। ठीक है, और लिमिट्स लगा सकते हैं, जैसे मुझे यहां तक निकालना है इस वैल्यूज तक, तो जीरो टू दिस, जीरो टू ये जीरो होता है ना, जीरो टू दिस। और मुझे इतना निकालना है तो लिमिट्स लगाते हैं, लिमिट्स अभी हम सीखेंगे। तो इंटीग्रेशन का क्या यूज होता है? इंटीग्रेशन से हम एरिया निकालते हैं। ठीक है, इसलिए हम इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं। और कोई भी कर्व होगा, एक्स क्यूब का भी होता तो भी हम उसका एरिया निकाल लेते हैं, लाइक साइन एक्स। और कोई भी कर्व होता तो हम उसका एरिया इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको इंटीग्रेशन समझ आया होगा थोड़ा स्टार्टिंग। आगे हमें रूल करने हैं इंटीग्रेशन के रूल्स, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के करे थे कि कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे, उसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, वैसे प्रैक्टिस करके हमें लर्न हो जाएंगे। तो फिर से आपको बता देते हैं, इंटीग्रेशन ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई जो होना चाहिए वो एक्स का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम आगे रूल्स पे बढ़ते हैं कि कैसे रूल्स यूज करते हैं हम इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलते हैं हम लोग रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ। तो सबसे पहले बढ़ते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ किसकी कर रहे हैं हम? x की पावर n, और x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? n जो है, n कोई भी नंबर हो सकता है, इरेशनल नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर, 1 2 हाफ। ठीक है, तो x की पावर n dx, इसकी इंटीग्रेशन करने का रूल क्या है? आपको क्या करना है बेटा? x की पावर को एक बढ़ाना है, n प्लस 1। मैंने पावर को क्या कर दिया? एक बढ़ा दिया, और उसी नंबर से डिवाइड कर देना है, n प्लस 1। तो पावर को एक बढ़ाना है और उसी से
डिवाइड कर देना है, n+1 से ही डिवाइड कर देना है, और प्लस एक c कांस्टेंट लगाना है। c क्या है? सम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 या जो भी, मतलब ऐसे हम c लगाते हैं। ये रूल है इंटीग्रेशन का, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस c जरूर लगाएंगे। तो हमने क्या जाना, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होगी, पावर को एक बढ़ाओ, x की पावर n+1, वही n+1 नीचे प्लस c। जैसे कोई क्वेश्चन करके देखें हम लोग, तो एग्जांपल एक करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग करते हैं x³ की इंटीग्रेशन, ठीक है। तो x³ की इंटीग्रेशन करते हैं, पावर क्या है 3, तो 3 में एक बढ़ाएंगे 3+1, और नीचे भी 3+1। आप लोग ऐसे ना करो, प्लस c, आप लोग 3+1 क्या हो जाएगा, x की पावर 4, और नीचे भी 4 प्लस c। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। जैसे कोई क्वेश्चन करते हैं, x की पावर 5 dx। अब देखो कैसे करना है, पावर को एक बढ़ाना है, तो 5 से एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, और वही 6 नीचे, x की पावर 6/6 प्लस c सम कांस्टेंट है, वो लगाना जरूर है। तो आई होप आपको ये रूल क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो बोर्ड्स पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आई होप आपने उनको पॉज करके ट्राई किया होगा और आपसे हुए भी होंगे। तो चलिए मैं करता हूं इनको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है x की पावर 7 dx। तो पावर क्या है 7, तो पावर में एक बढ़ाएंगे तो 7 में एक बढ़ाएंगे 8, और वही 8 नीचे, x की पावर 8/8 प्लस c लगाना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन, x², पावर क्या है 2, तो एक बढ़ाएंगे तो 3, x की पावर 3 x³ और नीचे वही 3 प्लस c। तो इसका आंसर हो जाएगा x³/3 प्लस c। ये दोनों तो इजी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, x dx। अब इसकी पावर क्या है, तो बेटा जब भी x होता है उसकी पावर क्या होती है, x की पावर 1। कभी भी x लिखा हो तो उसकी पावर मान लीजिए 1 ही होती ही 1 है, x की पावर 1 x ही होता है। तो अब इसकी पावर क्या है 1, तो 1 में एक बढ़ाएंगे तो 2, और वही नीचे 2 प्लस c। तो x dx की इंटीग्रेशन होती है x²/2 प्लस c, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बट कुछ बच्चों ने कर भी लिए होंगे। तो चलिए करते हैं। ये 1/x² है बेटा, जब हम इसको ऊपर लाएंगे तभी रूल अप्लाई कर पाएंगे, वरना रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हम इसे x की पावर n की फॉर्मेट में लाएंगे। तो ये x की 1/x² है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर -2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा x की पावर -2। तो x की पावर -2 में हम एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा x की पावर -2 प्लस 1, और वही -2 प्लस 1 प्लस c। अब x की पावर -2 प्लस 1 हो जाएगा x की पावर -1, और नीचे हो जाएगा -1 प्लस c। तो ये बन जाएगा आंसर, x की पावर -1 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/x प्लस c। आई होप आपको क्लियर हो। आंसर क्या आ जाएगा -1/x प्लस c। फिर से बता देता हूँ, 1/x² था, इसको हमें x की पावर n की फॉर्मेट में लाना, तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x की पावर -2। अब पावर में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, हमें x की पावर -2 की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x की पावर -2 में +1 करेंगे, पावर में +1 करेंगे, वही नीचे लिख देंगे। तो -2 + 1 -1, और नीचे भी -1, तो x की पावर -1 क्या होता है 1/x, और ये माइनस तो रह ही जाएगा, तो -1/x प्लस c। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, तो इसको भी x की पावर n की फॉर्मेट में लाना है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर -4, क्या हो जाएगा x की पावर -4। अब x की पावर -4 की इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में अगेन हम क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे, एक ऐड करेंगे, -4 + 1, वही नीचे -4 + 1 प्लस c। तो बेटा -4 + 1 कितना हो जाएगा x की पावर -3, और नीचे भी -3 प्लस c। तो अब ये -3 तो बाहर है, और x की पावर -3 को नीचे लाएंगे तो 1/-1/3 और x³ प्लस c। तो आंसर है -1/3, नीचे ही है x³ प्लस c, ठीक है। आपको क्लियर होगा। x की पावर 1/x की पावर 4 को x की पावर -4 लिख देंगे, तो पावर में +1 ऐड करेंगे, वही नीचे, तो ये हो जाएगा x की पावर -3/-3, तो -1/3 तो अलग है ही, और x की पावर -3 को जब नीचे ले जाएंगे तो 1/x³ और प्लस c तो रहेगा। आई होप, तो बोर्ड्स पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आई होप आपने ट्राई किए होंगे। तो चलिए मैं करता हूं इनको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है x की पावर 2/3 की इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का रूल क्या था आपको पता है, पावर में एक ऐड करेंगे और वही नीचे लिख देंगे, और प्लस c। तो पावर में एक ऐड करेंगे, 2/3 में क्या ऐड करेंगे +1, और 2/3 + 1 वही नीचे, और प्लस c। तो बेटा 2/3 + 1 होता है 5/3, तो ये हो जाएगा x की पावर 5/3, और नीचे भी
5/3 प्लस सी। तो ये क्या बन जाएगा, 5/3 जब ऊपर आएगा तो 3/5, 5/3 ऊपर आता है तो 3/5 हो जाएगा। x की पावर कितनी है, 5/3 प्लस सी। तो ये आ गया इसका आंसर 3/5, x की पावर 5/3 प्लस सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है, x की पावर -3/4 है। तो अगेन रूल कहता है पावर में क्या करिए, एक ऐड करिए, -3/4 प्लस 1, नीचे भी वही -3/4 प्लस 1 प्लस सी। तो बेटा -3/4 प्लस 1 करते हैं तो हो जाता है x की पावर 1/4, -3/4 प्लस 1 होता है 1/4, नीचे भी 1/4 प्लस सी। अब 1/4 जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स x की पावर 1/4 प्लस सी। इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आती ही होगी। तो ये आ गया इसका आंसर। जब 1/4 ऊपर जाता है तो 4 हो जाता है, तो 4x की पावर 1/4 प्लस सी। सेवेंथ वाला भी हमारा हो गया, और ये वाला भी करते हैं, ये भी आपसे हो ही गया होगा। तो सबसे पहले रूट एक्स को हम लिखते कैसे, x की पावर हाफ। ये हमें पता होना चाहिए क्या होता है, x की पावर हाफ। अब x की पावर हाफ, ये इंटीग्रेशन करनी है तो पावर में एक बढ़ाएंगे, हाफ प्लस 1, वही नीचे हाफ प्लस 1 प्लस में c। तो हाफ प्लस 1 क्या होता है, x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस c। अब ये 3/2 ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल 2/3, x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, आई होप आपको रूल नंबर 1 पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और एक कांस्टेंट है साथ में, कांस्टेंट y dx, इंटीग्रेशन हम कर रहे थे, तो एक बगल में क्या है, कांस्टेंट साथ में। तो क्या होगा बेटा, कांस्टेंट जो होगा वो बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हम वैसे के वैसे कर लेंगे। ठीक है, तो इसको करके देखिए, हम एक एग्जांपल करते हैं, आपको क्लियर होता कि जैसे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 5x² dx की। ठीक है, तो क्या होगा, 5 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम x² dx की। अब देखिए 5 तो वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, और x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, 5 बाहर हो गया, x की पावर में एक बढ़ाएंगे 3, और वही नीचे 3 प्लस c। तो आंसर क्या आ गया, 5/3 x³ प्लस c। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, जैसे 5x² dx की इंटीग्रेशन हमें करनी है तो बेटा 5 बाहर आ जाएगा, 5 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और सिमिलरली x² dx की इंटीग्रेशन हमें आती है, वो क्या होती है, x³ 3 + c। और ये 5 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/3 x³ + c विल बी योर आंसर। एक और करके देखिए, एक और कर लेते हैं हम लोग। जैसे इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग 2x + 2x की इंटीग्रेशन करेंगे, 2x dx। तो देखिए 2 क्या होगा, बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन कर देंगे हम x dx की। तो क्या होगा, 2 बाहर हुआ, x की इंटीग्रेशन पावर में एक बढ़ाएंगे 2, x क्या होता है, ये x की पावर क्या है बेटा, 1 ही है, x की पावर 1 x ही होता है, तो 1 है तो 1 में एक बढ़ाएंगे तो 2, और नीचे भी 2 प्लस c। अब ये 2 2 कट गया तो आंसर आ गया x² + c। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना, कांस्टेंट को बस बाहर कर देना, और वैसे ही इंटीग्रेशन करनी है जैसे रूल नंबर 1 में हम कर रहे थे। तो आप इस रूल नंबर 2 को ऐड कर लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं इस पे। ठीक है, जब तक नोट कर लीजिए। तो बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप आई होप आपने ट्राई इनको किया होगा। तो चलिए मैं करता हूं इनको, और आपसे हुए होंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 3x की पावर 5 dx। तो 3 को हम बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 5 dx का। ठीक है, तो 3 को बाहर किया, x की पावर 5 का क्या होगा, पावर में एक बढ़ाएंगे 6, और नीचे भी 6 प्लस c। तो 3 से कट जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा x की पावर 6/2 प्लस c। पहले का आंसर आ गया x की पावर 6/2 प्लस c। ठीक है, दूसरे में पढ़ते हैं 4x² dx। तो अगेन 4 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे x² dx की। ठीक है, तो 4 को हमने कर दिया बाहर, x² की इंटीग्रेशन पावर में एक बढ़ाएंगे, x की पावर 3, और वही नीचे 3 प्लस c। तो ये हो गया 4/3 x³ प्लस c। तो हो गया हमारा सेकंड वाला आंसर भी हो गया।
ठीक है, 4/3 एक्स क्यूब प्लस सी। अब बढ़ते हैं थर्ड वाले। ये पाई भी कांस्टेंट ही है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और 3.14 भी, तो पाई भी कांस्टेंट ही है, ये याद रखना। तो पाई को हमने कर दिया बाहर और अंदर इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब डीएक्स की, ठीक है। तो पाई को बाहर किया, एक्स क्यूब की हो जाएगी पावर 1 बढ़ाएंगे 4 और वही नीचे 4 प्लस सी, तो ये हो गया पाई/4 एक्स की पावर 4 प्लस सी। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला बढ़ते हैं फोर्थ की ओर। अब यहाँ है √3 x dx। √3 भी तो कांस्टेंट है, आपको पता ही है, तो √3 को हम कर देंगे बाहर और इंटीग्रेशन करेंगे x dx की। अब अगेन x की पावर ये क्या है, 1 है, आपको पता है x की पावर 1 x ही होता है। तो √3 पावर में 1 बढ़ाएंगे, x की पावर 2, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 और वही नीचे 2 प्लस c। तो आंसर आ गया √3/2 x स्क्वायर, √3/2 x स्क्वायर प्लस c। तो ये चारों क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। रूल नंबर 2 भी, और क्वेश्चंस भी आप कर ही लोगे, वैसे ही रहेंगे, बस आपको कांस्टेंट को बाहर कर देना है, ठीक है। बाकी सिमिलरली रूल 1 की तरह ही सॉल्व करना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। तो रूल नंबर 3 में हम जानेंगे कि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है। तो रूल नंबर 3 होता है कि अगर कोई नंबर है कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट है और उसके साथ है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। तो बेटा इसकी इंटीग्रेशन होगी, कांस्टेंट तो वैसे आपको पता है बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और dx की इंटीग्रेशन होती है कांस्टेंट इनटू x, dx की इंटीग्रेशन x प्लस c। तो क्या जाना हमने रूल नंबर 3 में कि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ds क्या होगी, कांस्टेंट x प्लस c। एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ये इजी लगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, क्या 2dx, तो बेटा इसकी इंटीग्रेशन होगी 2 को तो 2 ही रहेगा कांस्टेंट, और dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी 2x प्लस c कांस्टेंट लगता ही है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ √5dx, ठीक। तो √5 तो √5 ही रहेगा और dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, x प्लस c, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो। तो इसी में हम सारे क्वेश्चंस कर देते हैं, मतलब नहीं कोई। तो इंटीग्रेशन हम करते हैं पाई dx की। तो अगेन पाई कांस्टेंट है तो पाई वैसे ही रहेगा और dx की इंटीग्रेशन x प्लस c, ठीक है। एक और करते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ e dx। अब e क्या है, e आपको बताया था लास्ट क्लास में, नेपियर्स कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है, तो e वैसे ही रहेगा और dx की इंटीग्रेशन x प्लस c। एक और कर लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा। तो बेटा dx, इंटीग्रेशन dx x होगा, क्योंकि इसके साथ 1 लगा है, 1 को तो हम रखना कोई मतलब नहीं, तो इंटीग्रेशन dx x ही होता है, यही तो हम बता रहे हैं, x प्लस c। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2dx, 2 तो वैसे ही रहेगा, तो 2x dx का x हो जाएगा 2x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ √5dx, तो √5 वैसे ही रहेगा और dx की इंटीग्रेशन x प्लस c, तो √5x प्लस c। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ पाई dx, पाई वैसे dx की इंटीग्रेशन x, तो पाई x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ e dx, e नेपियर्स कांस्टेंट होता है, 2.71 इसकी वैल्यू होती है, तो e वैसे ही रहेगा, dx की इंटीग्रेशन x, ex प्लस c। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ dx वही बता रहे हैं हम, वो x होता है, तो x और प्लस c तो लगेगा ही, प्लस c एंड में इंटीग्रेशन में लगेगा ही, ये हम आगे बताएंगे ये लगता क्यों है, अभी हम बताएंगे। तो आप रूल नंबर 3 को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब तक हम लोग 3 रूल कर चुके हैं इंटीग्रेशन के, और आगे के रूल करने से पहले हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में एक रिलेशन जानना चाहते हैं कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी रहती है, क्या रिलेशन है। तो चलिए वो जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ सर्टेन वैल्यूज लिखूंगा जिसकी हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन करेंगे। तो लाइक फर्स्ट हो गया हमारा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट है हमारा एक्स स्क्वेयर, ठीक है। सेकेंड हो गया 3x क्यूब, थर्ड हो गया हमारा x की पावर 5, और फोर्थ हो गया हमारा x स्क्वेयर बाय 2, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं इसकी सबसे पहले डिफरेंशिएशन, ठीक है। फोर्थ वैल्यू चेंज कर लो आप लोग, फोर्थ वैल्यू को आप कर दो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 कर दो, ठीक है। फोर्थ वैल्यू को आप कर दो एक्स स्क्वेयर प्लस 2,
ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे डिफरेंशिएशन, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होगा, ये भी डिफरेंशिएशन, ये भी डिफरेंशिएशन, ये भी डिफरेंशिएशन। तो वैल्यूज निकाले। तो सबसे पहले बताओ एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं। तो डिफरेंशिएशन हमने लास्ट लेक्चर टू लास्ट लेक्चर पढ़ा था, तो उसका रूल याद रखो। डिफरेंशिएशन क्या होती है, पावर आगे आती है और पावर में एक कम होता है, याद है ना रूल। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर आगे आएगी 2 और एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, तो 2 में से कट गया तो 1, 2x। तो इसकी डिफरेंशिएशन 2x। अब 3x क्यूब की कर देंगे, 3 तो सेम रहेगा और x क्यूब का 3 आगे आएगा, ये हो जाएगा 3, तो वैसे ही रहेगा। तो x क्यूब का 3 आगे आएगा और एक कम हो जाएगी x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। 3 3 जा 9x स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, हम वैल्यूज लिख ले रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हम x की पावर 5 का करेंगे, तो हो जाएगा 5 पावर आगे आ गई और एक कम हो जाएगा 5x की पावर 4, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 2 की डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और 2 की हो जाएगी 0। तो हम 0 को ना ही लिखे तो बेहतर है, 0 की 2 की डिफरेंशिएशन 0, तो रहने देते हैं। तो हमारी चारों वैल्यूज आ गई, एक आ गई 2x, ये 9x स्क्वायर, 5x 4, 2x, ठीक है। हमने चारों को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, इसको भी एंड इसको भी। तो करें 2x की इंटीग्रेशन, तो 2x की में इंटीग्रेशन करते हैं, 2 वैसे ही रहेगा, x की पावर ये क्या होता है 1, तो पावर में एक बड़ा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ठीक। तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c, ठीक है। अगला करते हैं 9x स्क्वायर की इंटीग्रेशन, तो 9 वैसे ही रहेगा, मैं रफ में कर दे रहा हूँ। x स्क्वायर को करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा, पावर एक बढ़ाएंगे 3 और वही 3 नीचे प्लस c, तो 3 से 3 कट जाएगा, हो जाएगा 3x क्यूब, 3x क्यूब प्लस c, ठीक है। 5x की पावर 4 करेंगे, तो 5 वैसे ही रहेगा, x की पावर 4 का हो जाएगा, पावर एक बढ़ाएंगे 5 और नीचे भी 5, 5 5 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा x की पावर 5 प्लस c, ठीक है। अब अगला हमारा बचा है 2x की करेंगे, तो 2x की जब हम करते हैं तो 2 वैसे ही रहेगा और x की पावर एक बढ़ाएंगे तो 1 से 2 x स्क्वायर और वही नीचे 2 प्लस c, ठीक। 2 2 कट गया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c। तो आप एक चीज नोटिस करो कि जब हमने x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करी तो वो क्या है 2x, और 2x की इंटीग्रेशन करी तो x स्क्वायर आ गया। क्या ये x स्क्वायर वही नहीं है जो स्टार्टिंग में था? सिमिलरली यहां देखो 3x क्यूब की डिफरेंशिएशन करी 9x स्क्वायर, उसकी इंटीग्रेशन करी तो 3x क्यूब, क्या ये वही वापस आ गया? x की पावर 5 की डिफरेंशिएशन करी 5x की पावर 4 और उसकी इंटीग्रेशन करी तो x की पावर 5, क्या ये वही आ गया? x स्क्वायर प्लस 2 की डिफरेंशिएशन करी 2x और 2x की इंटीग्रेशन करी तो x स्क्वायर प्लस c। यहां पे प्लस 2 नहीं आया, आपने नोटिस किया होगा, यहां प्लस 2 वहां नहीं आया, लेकिन उसी को लाने के लिए हम यहाँ पे c रखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो प्लस c, यहाँ पे c क्या है बताइए आप, अगर हम कंपेयर करें c 2 है, इसीलिए हम इंटीग्रेशंस में प्लस c जरूर लगाते हैं ताकि वो यहाँ से एलिमिनेट ना हो। इन तीनों केसेस में c की वैल्यू 0 है, लेकिन इसमें c 2 है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि अगर हम किसी की डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, और फिर हम उसी को इंटीग्रेट कर देते तो वापस वही सेम वैल्यू आ जाती है। ये बता रहा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, समझ रहे हैं आप? अगर a की इंटीग्रेशन b है तो b की डिफरेंशिएशन a होगी, समझ रहे हैं? अगर a की डिफरेंशिएशन b है तो b की इंटीग्रेशन a होगी, समझ पा रहे हैं? आगे के रूल्स हमारे इसी पे वर्क करेंगे। जैसे sin x की आप लोग डिफरेंशिएशन याद होगा आपको, sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है cos x, तो cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी sin x। tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी tan x। ये आपस में रिवर्स चलेंगे, यही बताने के लिए मैं आपको ये बता रहा था कि x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन जो होगी उसकी इंटीग्रेशन वही वापस x स्क्वायर ही होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स रहते हैं, ठीक है। तो इसी के यूज करते हुए हम आगे के रूल्स करेंगे थोड़े से, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह में। तो तब तक के लिए बाय, आई होप आप ये होमवर्क कर लोगे सारा। तो हैव अ ग्रेट डे।